students, my name is Preeti and I have teach you science in standard 6. फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर का नेम हमारा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो भी चीज़ें होती हैं उसको अलग करने की प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। कितने भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जिसको सेपरेट करनी पड़ती है, क्योंकि यूँ ही हम यूज़ कर सकते नहीं है। हमारी रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि सेपरेशन का तो बहुत सारी अलग अलग मेथड होती हैं सेपरेशन करने की, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंस when we notice a substance being separate from mixture of materials। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम सेपरेट करके फिर यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत कुछ मिक्स होता है और वो जब तक अलग नहीं कर सकते तब तक हमें उसका यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा है कि टी लीव आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम सुबह चाय पीते हैं तो वो चाय होती है, तो जब हम चाय बनाते हैं उसके बाद उसकी जो लीव होती है, मतलब भूकी होती है वो, और लिक्विड चाय होती है, उन दोनों को हम जो स्टेनर होता है हमारा, मतलब गरणी होती है, उसके हेल्प से हम चाय को और उसकी जो लीव्स होती है उसको अलग करके फिर हम चाय पीते हैं। तो सुबह से ही हमारे रूटीन लाइफ में ये सेपरेशन की मेथड हम करते रहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा 5.1 के अंदर कि सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्टेनर। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। जब खेत के अंदर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, वो उनको ऊपर जो भी सीड आए होते हैं, जैसे कि गेहूँ होते हैं, बाजरा, मकाई, ये सब जो होता है उसको उसकी लीव्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको अलग करने के लिए उसको हार्वेस्टिंग, कटिंग करते हैं उसको। फिर मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। फिर हम जो मिल्क में से दही बनाते हैं, मतलब कर्ड बनाते हैं, और कर्ड को चर्न करने के बाद, उसको वलोने के बाद उसमें से बटर होता है जो, उसको सेपरेट करते हैं, उसको अलग करते हैं उसमें से। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर साइंस में देखा था कि जो कॉटन के रूह होता है, जो कॉटन फाइबर बनाने के लिए जो यूज़ होता है, कॉटन प्लांट्स, उसके ऊपर जो कॉटन आता है उसमें कॉटन के सीड होते हैं, उस सीड को उस फाइबर से अलग करते हैं, उसके बाद फाइबर बनता है। कॉटन गिन होता है, उसको अलग करते हैं उसके सीड से, तब जाके फाइबर बनता है। तो ये सारी बहुत ऐसी रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे हर रोज़ के रूटीन लाइफ में, जो हम सेपरेट करने के बाद उसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्ट दालिया और पोहा। जब हम दालिया और पोहा खाते हैं तो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपकी मम्मी को पूछना कि जब वो बनाती हैं उससे पहले उसको देखती हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारा कचरा होता है और वो कचरे को जब तक साफ़ नहीं करती तब तक आपके लिए पोहा बना सकती नहीं है। यहाँ कहा है इफ़ यू फाउंड दैट we had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। खाने से पहले, उसको बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। या फिर जब हम पोहा बनाते हैं तो हमें मिर्ची जो हमको बहुत तीखी लगती है, मतलब कि स्पाइसी लगती है, तो हम क्या करते हैं, जब पोहा खाते हैं तब मिर्च को अलग कर देते हैं, फिर हम पोहा खाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि कोई सब्जी मम्मी ने मिक्स बनाई पर उसमें से हमें जो टोमेटोज़ होते हैं या फिर पोटैटोज़ होते हैं वो पसंद नहीं है, या फिर कोरिएंडर होता है वो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से करी लीव्स होती है, वो हमें पसंद नहीं है खाने को, तो हम खाने में से अलग करके फिर खाते हैं। तो ये क्या एक सेपरेशन मेथड ही है जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम हर रोज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सेपरेट करते रहते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा एंड आस्क टू सेपरेट देम। अगर आपको मैं कहूँ या फिर आपको ऐसा कहा जाए कि गुआवा और मैंगो का एक टोपला भरा हुआ, बास्केट भरा हुआ है,
उसको सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, जो मैंगो मैंगो होगी उसको अलग कर दोगे, गुआवा गुआवा होगी उसको अलग कर दोगे, या फिर जो बास्केट है उसके अंदर से मैंगो ले लोगे ताकि गुआवा भी अलग हो जाएगा और मैंगो भी अलग हो जाएगा। वट वुड यू डू, आप क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। हम क्या करेंगे, अपने हाथ से उसमें से कोई भी एक को, या फिर मैंगो को उठाएंगे या गुआवा को उठाएंगे और दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, तो वो आसानी से इजीली सेपरेट हो जाएगा। Seems easy, but what it the materials we want to separate are much smaller than mangoes और guava। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंगो और गुआवा तो बड़े होते हैं इसीलिए हम आसानी से उसको अलग कर सकते हैं, पर बहुत ही स्मॉलर चीज़ें होती हैं, अगर उसको हमें सेपरेट करनी है तो हम क्या करेंगे। हमें क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखो, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क कर्ड, उसमें से बटर अलग कर रहे हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्स इन इट, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ अ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। यहाँ पे ऐसा कहा है कि मान लो कि मैं आपको एक ग्लास के अंदर मिट्टी और सॉल्ट मिक्स करके दे देती हूँ और फिर आपको मैं कहती हूँ कि चलो इसको आपको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो क्या आप हाथ से जो सैंड है उसको हाथ से दूसरे कंटेनर में या फिर फेंक दोगे या अलग कर पाओगे, उसको सेपरेट कर पाओगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि जो सॉल्ट भी बहुत ही छोटा होता है और सैंड होती है वो भी उसके जितनी छोटी छोटी होती है, तो दोनों को अलग करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर इम्पॉसिबल नहीं है, उसको दूसरी मेथड से भी अलग किया जाता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इन व्हाट पहली वॉन्ट टू नो। पहली ऐसा कह रही है कि ऐसी चीज़ों को सेपरेट करना ही क्यों पड़े, ऐसी चीज़ों को ऐसा क्यों करना पड़े, सेपरेट क्यों करना पड़े। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी है, उस एक्टिविटीज़ को समझेंगे और उसको करेंगे हम। तो देखो एक्टिविटी 1 के अंदर इन अ कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जो पीछे पेज नंबर है उसमें 36 पेज नंबर पर आपको एक 5.1 का टेबल दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। और उस टेबल के अंदर सेपरेशन की कुछ मेथड दी हुई है। The purpose of separation and the way separate components are used in mentioned in column 2 और 3 respectively। जो सेपरेशन है उसके हिसाब से उसको कॉलम 2 और कॉलम 3 के अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई, उसका पर्पस दिया हुआ है कि उसको किस तरह से हम अलग करते हैं, तो वो दिया हुआ है। However, the information given in column 2 and 3 in jumbled up, उसको आपको मैच करना है। कैन यू मैच इट, जो आपको कॉलम 1 के अंदर अलग अलग मेथड दी हुई है, प्रोसेस दी है, और उस प्रोसेस को सेपरेट करने के 2 आपको कॉलम और भी दिए हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, मैच करना है। प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, उसके यूज़ के हिसाब से आप उसको सेपरेट कर पाओगे। तो चलो हम देखते हैं कि उसको किस तरह से सेपरेट करना है। देखो पेज नंबर 36 पर यहाँ पे 5.1 दिया और कहा है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, किस तरह से उसको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आपको समझना है और उसके बाद मैच करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैच करके आपके दूंगी नहीं, मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपको मेरी बातें सुनने के बाद आपको मैच करना है। फर्स्ट नंबर का है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। जो राइस होते हैं हम जो बाज़ार से लाते हैं, वो राइस को अगर उसके अंदर स्टोन है और उसको हमें अलग करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कहा है। तो उसमें देखो हम क्या करेंगे, हाँ, जो सेकंड नंबर का कॉलम है उसके अंदर सी वाला जो पार्ट है, द रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स।
जो स्टोन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए उसको अलग कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो आपको 1 नंबर को सी के साथ मैच करना है। फिर उसके बाद 3rd नंबर के कॉलम में देखते हैं कि वो क्या है। तो उसमें देखो थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे impurities, we use both the components, we throw away from impurities, मतलब कि जो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है उसको हम अलग कर देंगे, मतलब कि जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम अलग करेंगे। तो सी और आई जो दिया है 1 नंबर का उसके साथ मैच करेंगे। फिर है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेनिंग बटर। अब जो मिल्क है उसको चर्न करने के बाद उसमें से बटर अलग करते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ए नंबर का जो दिया है उसके साथ मैच करेंगे। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे लिए यूजफुल है और दोनों को हमें सेपरेट करना है। जैसे कि बटर होता है वो भी हमें यूजफुल है और उसमें से निकलने वाली बटर मिल्क होती है वो भी हमें यूजफुल है। तो दोनों कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, मतलब 2 नंबर को ए के साथ। और उसके बाद 3rd नंबर का जो है ट्रिपल आई दी है वो उसके साथ मैच करना है। और जो लास्ट में बचा सेपरेट टी लीव्स, जो टी लीव्स होती हैं वो क्या है, तो हमारे लिए वो क्या है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट है। अब चाय कुछ काम की नहीं है। या फिर रिमूव इम्प्योरिटीज़, तो 3rd नंबर को बी के साथ और फिर जो सॉलिड पार्ट होता है मतलब थ्रो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ मैच करना है। अब देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स विथ इट। मतलब हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें उसमें से निकालने के बाद वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती हैं या फिर हार्मफुल होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक होती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। We separate even useful component if we need the use of separately। फिर हमने वो भी देखा कि जो कर्ड होता है उसमें से बटर निकालने के लिए, बटर मिल्क निकालने के लिए हमें चर्निंग करना पड़ता है। तो वो भी दोनों कंपोनेंट्स बहुत ही यूजफुल है और दोनों को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ऐसे भी हमें सेपरेट कर सकते हैं। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स। ऐसा कहा है कि जब हाथ से या फिर इजीली आपको उसको सेपरेट करना है तो किस तरह से कर सकते हो, तो उसकी साइज़ जो दोनों की होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए या फिर उसका मटेरियल है वो अलग होना चाहिए, तो ही हम कर सकते हैं। पर कई बार मटेरियल अलग होने से भी वो सेपरेट होती नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी साइज़ जो होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो ही उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टूगेदर इन दे इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्या हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि जो मिक्स होते हैं सब्सटेंस उसको अलग करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले 5.1 का यहाँ पे दिया है मेथड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे सेपरेशन का मेथड दिए हुए हैं, अलग अलग मेथड है, उस मेथड के हिसाब से हम अलग करेंगे उसको। तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। हम सिंपल उसकी मेथड जो होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो मिक्स हो गए होते हैं सब्सटेंस उसको सेपरेट करने की। यू मे कम अक्रॉस फ्रॉम दिस मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर ये वाली जो मेथड है वो हम यूज़ करते रहते हैं। तो सबसे पहले उसमें है हैंड पिकिंग। सबसे पहले है हैंड पिकिंग। एक्टिविटी 2 उसके लिए देखते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ सीट पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द सीट पेपर। आपको क्या करना है, क्लासरूम में तो अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि हम स्कूल अभी आते नहीं हैं, तो हमें क्या करना है कि मम्मी जो बाज़ार में से कोई भी ग्रेन्स लाती हैं तो उसको आपको थोड़े लेने हैं या फिर
जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लेने। अभी मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी और आपको ये मेथड को सीखने भी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, गर्ल्स या फिर बॉयज़ कोई भी हो, उसको आपको क्या करना है, ये मम्मी जो बाज़ार में से परचेज़ करके लाती हैं कोई भी चीज़, उसको आपको लेनी है और मम्मी को बोलना है कि मैं आपको हेल्प करता हूँ और साथ में मैं ये मेथड भी समझ लूँगा। तो आपको जो ग्रेन्स लाती मम्मी या फिर पल्सेस लाते हैं तो उसको लेना है। ये आपको कागज़ पे नहीं लेना है, या फिर आप नीचे ले सकते हो, या फिर कोई भी डिश हो बड़ी वाली उसके अंदर भी ले सकते हो। थोड़े थोड़े लेने हैं, फिर उसको फैलाकर उसमें से क्या करना है, जो डस्ट होते हैं मतलब कचरा होता है, जो स्टोन फिर उसके फोतरे होते हैं, वो सब कुछ अलग करना। हस्क होता है, स्टोन होते हैं, ब्रोक ग्रेन होते हैं, टूटे हुए दाने होते हैं, उसको सेपरेट करना है। तो वो आपकी मेथड भी समझ में आ जाएगी। आर देयर पीसीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। उसके अंदर जो कचरा होता है या जो स्टोन होते हैं जो काम के नहीं होते, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उसको सेपरेट करने हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। उसको क्या करना है, अपने हाथों से अलग कर देना है, ताकि ये दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used from separating slightly larger side impurities like the pieces of a dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। मतलब हाथों से हम आसानी से उसको अलग कर सकते हैं, उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। और ये कब पॉसिबल होती हैं, जब स्टोन, हस्क, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दूसरे पल्सेस के, तो उसको अलग करने की प्रोसेस, और वो भी किस में ये पॉसिबल है, तो वीट, राइस, पल्सेस, उसमें ये पॉसिबल है हैंड पिकिंग की मेथड। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड द हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड सेपरेटिंग सब्सटेंस। मतलब ये जो हैंड पिकिंग की मेथड होती है वो हम इजीली, जो लार्ज मतलब होता है, हमने आगे भी कहा कि उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। अगर साइज़ बहुत ही स्मॉल है तो ये पॉसिबल नहीं है। पल्सेस, ग्रेन या फिर वीट, राइस, वो जो होते हैं उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, जो हम हाथों से भी उसको पकड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसी उसकी साइज़ होनी चाहिए। और यही मेथड सबके जगह घर पे भी और सब जगह पर यूज़ होती है। हमने देखा है कि जब समर सीज़न होती हैं तब गेहूँ हमारे घर में स्टोर करते हैं मम्मी, तब क्या करते हैं, ये सारे के सारे जितने भी कंटेनर भर के हम गेहूँ लाते हैं वो सबको हम हैंड पिकिंग मेथड से ही सेपरेट करने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद ही हमारे घर पे स्टोर करते हैं। अब दूसरी मेथड है थ्रेसिंग की। तो उसके अंदर कहा है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लेइंग इन अ फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ऐसा कहा है। थ्रेसिंग मतलब कि जो हमारे खेत के अंदर बहुत सारे पैडी और व्हीट होते हैं, उसको उसके डालियाँ से, उसकी लीफ होती है उससे अलग करने के लिए उसको कटिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वो मेथड से उसको कट करते हैं। वो हम बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।